ओरछा दर्शन के वीडियोस में अब हम आगे चल रहे हैं। जो यहाँ का किला है, किले को देखने और किले के विषय में जानने के लिए आप जो सामने देख रहे हैं, ये जो सूखा पूरा स्थान दिखाई दे रहा है, कहते हैं कि जब ये किला था, यहाँ राजा थे, तो ये दुर्ग की सुरक्षा के हेतु यहाँ से बेतवा नदी जो है उनका जल बहता था, ताकि शत्रु किले पर आक्रमण न कर सके दोनों ओर। देख सकते हैं दूर तक, और इसी किले की दीवार के साथ साथ जहाँ पर दीवार खत्म होती है वहां से बेतवा नदी शुरू होती है। आइए अब चले हम किले की ओर और जाने यहाँ किले के रहस्य। यह सब बुंदेलखंड की धरोहर है, बुंदेली राजपूतों की शान के प्रतीक। ये जो पुल आप देख रहे हैं सामने, यहाँ से अभी हम चलकर आए हैं, और सामने राम राजा दरबार भी है। इसको अडवारा पुल के नाम से जाना जाता है। ओरछा दुर्ग परिसर को बाहर के क्षेत्र से जोड़ने वाला यह पुल 16वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। बेतवा नदी की अन्य धारा के ऊपर निर्मित पुल उत्तर भारत के प्राचीन पुलों में से एक है। दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर कटीला दरवाजा भी लगा हुआ है। प्राचीन पुल बुंदेली स्थापत्य एवं यांत्रिकी प्रविधि का महत्वपूर्ण नमूना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ बेतवा नदी की धारा जाती थी, और यह कटीला दरवाजा ओरछा किले का प्रमुख प्रवेश द्वार, जिसे कटीला दरवाजा कहा जाता है, जिसका निर्माण दुर्ग के साथ ही 16वीं शती ईसा की पूर्वार्ध में हुआ, किंतु 17वीं शताब्दी में दुर्ग प्रकार में परिवर्धन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस विशाल द्वार में काष्ठ निर्मित दरवाजा लगाया गया, मतलब लकड़ी का काष्ठ, जिसमें बाहर की ओर मोटी नुकीली कीलें लगाए गए, जिससे दुश्मन के हाथी दरवाजे को ना तोड़ सकें। काष्ठ जिसे कहते हैं वह शायद किसी मेटल के बारे में बताया गया है, लकड़ी का नहीं है। संरक्षित ये देख सकते हैं कटीला दरवाजा किले का, और इसमें ये बड़े बड़े नुकीले इस तरह से लगाए गए, बहुत ही विशाल मजबूत। इस किले में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसका टाइमिंग लिखा हुआ है और शुल्क लिखा हुआ है। इंडियन वयस्क जो है उनके लिए 200 रुपये, बच्चों के लिए 100 रुपये, जो फॉरनर्स हैं उनके लिए 400 रुपये, और फॉरनर चाइल्ड के लिए 250 रुपये। ये यहाँ पर समय लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। शो ऑर्गेनाइज किया जाता है सूचना केंद्र मुख्य द्वार पर। यहाँ पर किले की है टिकट है 50 रुपये मूल, और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए अलग से प्री वेडिंग शूट भी कर सकते हैं, 5000 रुपये। टिकट लेने के बाद आए हैं हम यहाँ पर। ये सब चीज देखने को मिलेगी। हमाम खाना, राय प्रवीण महल, शीश महल, जहांगीर महल, राजा महल। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं किले में जो यहाँ की कारीगरी है, वास्तुकला है, और यहाँ की सुंदरता। यह पुराना दरवाजा जो यहाँ पर लगाया गया होगा। आइए आगे चलते हैं।
आप यहाँ पर गाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राजावत फ्रॉम ओरछा। मैं ओरछा में लोकल गाइड का काम करता हूँ। पिछले 17-18 साल से ओरछा का लोकल गाइड का यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो इस जगह का नाम है ओरछा। ओरछा की जो ओरछा, इट्स अ मीनिंग ऑफ ओरछा, इट्स मीन्स ओरछा इज ए हिडन प्लेस, मतलब चारों तरफ नदी से घिरी हुई ये जगह है। ये जो डायनेस्टी है ये बुंदेला डायनेस्टी है। बुंदेला जो थे वो राजपूत और हिंदू महाराजा थे। 1501 से लेके 1501 एडी में महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इस जगह की नींव रखी। आप देखेंगे ओरछा का ये सबसे पुराना महल है। इस महल का नाम है राजा महल। 1501 से लेके 1531 तक उन्होंने बनवाया। उनके दो लड़के हुए भारती चंद्र और महाराजा मधुकर शाह। तो कुछ पार्ट इसका भारती चंद्र ने बनवाया, महाराजा मधुकर शाह ने इस महल को फाइनल सेट की। तो कुल मिला के 3 राजाओं ने 90 इयर्स में राजा महल बनवा के तैयार किया। अच्छा, ये राजा महल ये राजा महल है। और आप देखेंगे सर, नक्काशी। ये राजा महल को महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने बनवाया। राजा महल का पहला वाला पार्ट है पब्लिक ऑडियंस हॉल, दीवाने हॉल। Okay. अगर आप कभी यहाँ पे रात के समय पे नाइट स्टे करते हैं तो यहाँ पे साउंड एंड लाइव शो होता है। 1 घंटे का शो होता है जिसमें वो आपको पूरा ओरछा के बारे में साउंड के द्वारा और लाइट के द्वारा आपको समझाएंगे। पूरा 7:30 से 8:30 होता है इंग्लिश का, 8:45 से 9:45 होता है हिंदी का शो। आइए यहाँ पे आप एक गौर करने वाली जो बात है, आप देखेंगे कि जो राजा का सिंहासन है वो एक कोने में लगाया गया है। अच्छा, हाँ, राजा का सिंहासन बिल्कुल कॉर्नर में। हाँ, बिल्कुल कोने में लगाया गया है। हाँ। और आप देखेंगे कि राजा का जो सिंहासन है वो एक कोने में लगाया गया है। उसका रीजन ये है कि जब राजा किसी के साथ न्याय करे तो उसका चेहरा देख के न्याय ना करे कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फैमिली मेंबर्स। बायस्ड होके ना करे। हाँ, पार्शियलिटी ना हो। हाँ, वो क्या करते थे? वो राजा कॉर्नर में बैठ। कॉर्नर पे बैठते थे। इसके ऊपर आप देखेंगे ये पेंटिंग है। ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है। और इसके जो कलर है सारे नेचुरल कलर है। Right. अभी आपका का बेटा जहांगीर जब ओरछा विजिट करने के लिए आया तो जहांगीर को वो महल गिफ्ट किया गया। अच्छा, वो सामने वाला महल। ऊपर जो महल आप देख रहे हैं तो वो है जहांगीर महल। जैसे कि आप जो देख रहे हैं, जो डोम से इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर जो लोटस फ्लावर है वो हिंदू आर्किटेक्चर। ओके, ऊपर जो है, राइट। तो जहांगीर को ये गिफ्ट किसने किया? ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला। अच्छा, वीर सिंह देव बुंदेला जी ने गिफ्ट किया। आगे अब हम कहाँ चल रहे हैं? अपन लोग सबसे पहले राजा महल चल रहे हैं। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है राजा महल। आप कहाँ से हैं सर? बिल्कुल ही आप पास के निकल आए। और अब मतलब वो तो राजा वजन है, ये राजा महल का मेन एंट्रेंस गेट है। तो जब भी कोई हिंदू राजा कोई महल या मंदिर बनाता है हाँ। तो उसकी जो मेन एंट्रेंस है वो ईस्ट फेसिंग होती है, बिकॉज सनराइज फ्रॉम ईस्ट। ओके। और अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र के हिसाब से शुभ माना जाता है। ईस्ट फेसिंग। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे सागौन की लकड़ी से बनाया गया दरवाजा है। अच्छा। करीब 450 साल से ज्यादा पुराना दरवाजा है। Great. आज भी हमारे ओरछा के जंगलों में करीब 20 से 25% सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। टिकट चेक करा लो, सामने बैठे। अपन लोग राजा महल के अंदर आ चुके हैं। राजा महल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो पहला वाला कोर्टयार्ड है मर्दाना, और जो दूसरा कोर्टयार्ड है वो है जनाना। अच्छा, मतलब ये है आदमी लोग के लिए, दूसरा है लेडीज लोग के लिए। लेडीज के लिए सामने यहाँ जो। पे सामने आप जो देख रहे हैं, जो लंबी जो गैलरी आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये है दरबारे खास। जैसे कि आपने ऑडियंस हॉल देखा, हाँ। दीवाने आम, ये है दरबारे खास। राजा के जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो राजा से बातचीत करने के लिए यहाँ पे आते थे। ओके। यहाँ पे आप देखेंगे ये राजा महल का अंडरग्राउंड सीक्रेट पासेज है। मान लो अगर कोई शत्रु सेना राजा के ऊपर, राजा यहाँ से निकलते हैं सुरक्षित स्थान पे, मतलब अच्छा, कोई कहीं और निकल जाएंगे। हाँ, कहीं गुप्त रास्ते हैं। अगर मान लो किसी ने हमला किया तो राजा यहाँ से निकल जाएगा। ये वाला रास्ता है जो अभी बंद है। और आप इस प्लेटफॉर्म को आप देखें, इसको कहते हैं सिंगार चौक। राजा के मरने के बाद जब राजधानी में कोई दूसरा राजा बनेगा, उसका राज्याभिषेक, उसका राजतिलक यहाँ पे होगा। इस तरह से जो आप आर्च देख रहे हैं, राजपूताना आर्किटेक्चर है। ये जो लोहे की रिंग है, ये पर्दे टांगने के लिए है। ये हर जगह पर्दे नहीं लगाते थे, गेट नहीं लगाते थे, पर्दों से कवर्ड करते थे। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं, रानियों के बैठने के लिए। इसके ऊपर आप देखेंगे
बहुत सुंदर पेंटिंग है। ये जो कलर सारे नेचुरल कलर है, सारे फूल पत्तियों से बनाया गया ये कलर है। जब आप पर्शियन कारपेट देखेंगे तो इस तरह की डिजाइन आपको पर्शियन कारपेट पे देखने को मिलेगी। जी हाँ। राजा रानी यहाँ पे बैठते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं वो वीआईपी डांसिंग फ्लोर है, नाच गाना वहाँ पे हुआ करता है। अच्छा, सामने। हाँ, तो यहाँ पे आप देखें पानी डाल दिया, इसमें फ्लावर्स डाल दिया अच्छी खुशबू के लिए। खुशबू के लिए। ये आप देखें गीले प्लास्टर पे की गई ये पेंटिंग है, इनको हम फ्रेस्कोस कहते हैं। ओके। हाँ, तो जैसे कि गीला प्लास्टर किया गया उसके ऊपर ये पेंटिंग की गई। यहाँ पे आप देखें सोल्जर्स हैं जो बुंदेला आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। अभी आपको हम रानी के कमरे में ले चलेंगे। सिंग फ्लोर। यहाँ पे आप देखेंगे रानी का कमरा है, ये उन्हीं रानी का कमरा है, रानी कुंवर गणेश बाई का। अच्छा। तो भगवान की मूर्ति अयोध्या से पैदल लेके आई। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे विष्णु भगवान के 10 अवतार है। पहला जो अवतार है वो मत्स्य मछली के रूप में, उसके बाद जो दूसरा अवतार है कच्छ अवतार कछुए के रूप में, वराह अवतार। उसके बाद जो तीसरा अवतार है वराह, जो चौथा अवतार है वो नरसिंह अवतार। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पांचवा जो अवतार है वो है वामन के रूप में, छठवां अवतार है परशुराम जी के रूप में, सातवां जो अवतार है वो है रामचंद्र जी के रूप में, आठवां जो अवतार है वो है कृष्ण भगवान के रूप में, नौवां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में। जी जी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें सामने जो आप देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, ये समुद्र मंथन की पेंटिंग है। राइट। एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ दाना। अच्छा, यहाँ की एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, कमरे में लाइट नहीं है लेकिन फिर भी हर चीज बिल्कुल विंडो बंद कर दी गई है, बिल्कुल चमक यहाँ पे आप बरकरार है। देखें, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं गजेंद्र मोक्ष की पेंटिंग है। हाँ, जब हाथी का पैर मगरमच्छ भरता है तो वो अपने इष्ट देवता विष्णु भगवान को याद करता है। ऊपर की तरफ विष्णु भगवान है, दूसरी तरफ ब्रह्मा भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत सुंदर। यहाँ पे आप देखेंगे सर एक चीज, हाँ हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज हाँ हाँ, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ के जो राजा थे वो कृष्ण जी के भक्त थे। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पेंटिंग आप देख रहे हैं कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत को उठाया वो वाली पेंटिंग। बहुत सुंदर। यहाँ पे जो पेंटिंग आप देख रहे हैं कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन को गोपियों के वस्त्र उठा के अशोक के पेड़ पर रख दिए वो वाली पेंटिंग है। और यहाँ पे आप देखें विष्णु भगवान सैया माँ लक्ष्मी पैर दबा रहे हैं। बहुत सुंदर। आइए आप देख रहे हैं जो वेंटिलेशन आप देख रहे हैं एज वेल एज टू नेचुरल एयर कंडीशन। ओके, ग्रेट। बहुत अच्छी हवा आ रही है। अभी भी हवा आती है, तो एज वेल एज टू नेचुरल एयर कंडीशन। यहाँ पे आप देखेंगे हवा के लिए है ये सारे अनुसंधान। और मतलब ये चूने से बनाई गई बिल्डिंग है। पहले के जमाने में सीमेंट तो था नहीं, हाँ, ये हाँ। चूने से बनाई गई बिल्डिंग है। पूरी बिल्डिंग। हाँ, पूरी चूना उड़द की दाल और आज भी जैसे गवर्नमेंट रेनोवेशन कराती है हाँ, तो हाँ। कोई पुराना मटेरियल यूज करती है। अच्छा। यहाँ पे आप देखेंगे कि रामचंद्र जी है, सीता जी है, हनुमान जी है, पूरा राम दरबार है। यहाँ पे आप देखेंगे गणेश जी की पेंटिंग है, दोनों तरफ कृष्ण भगवान की पेंटिंग। तो ये पेंटिंग्स यहाँ के ही कारीगरों द्वारा बनाई गई यहाँ है? के कारीगरों के द्वारा ही बनाई। ऐसा भी हो सकता है कुछ कारीगर बाहर से आए, हम 100% इतना नहीं सीओटी से कह सकते कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ क्योंकि काफी जो स्किल है वो यहाँ से वहाँ घूमता है। यहाँ पे आप देखें ये हाथी की पेंटिंग की गई। हाथी के अंदर 12 औरतों की पेंटिंग की गई। अरे वाह। तो मान लो कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। जैसे कि सूर्य है, 12 राशियां हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। ग्रेट। देखेंगे कि ये इनका बाथरूम है। अच्छा, राजा रानी के लिए। राजा रानी का बाथरूम है। यहाँ से वो पानी डालते थे, यहाँ पे वो चूल्हे में आग लगाते थे, गर्म पानी किस तरह करते थे। अच्छा, पूरी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई है। आइए। अच्छा, ये आप देखें इसकी चूल्हा है, टंकी है, ये लोहे की प्लेट है। किस तरह से वो गर्म पानी करते थे नहाने में। अच्छा, ग्रेट। यहाँ का तेल, शैम्पू, कपड़े रखने की एक जगह है। अच्छा। गुसल खाना है, मतलब स्नान है। वॉशरूम, बाथरूम। अच्छा। और आप देखेंगे टॉयलेट बनाने की जो प्रक्रिया है कि कितना डीप है। जो साफ करने वाला आएगा वो बाहर के बाहर साफ करके चला जाएगा, बिकॉज ही वॉज बिलोंग टू अनटचेबल कास्ट। राइट राइट राइट।
राइट। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे धोबी घाट है, राजा रानी के जो कपड़े होते हैं। अच्छा, पानी का निकलने का सब बना हुआ है स्रोत। हम लोग जहांगीर महल की ओर चल रहे हैं। ये जो रेस्टोरेंट है ये महल के अंडर ही आता है? नहीं सर, ये मध्य प्रदेश टूरिज्म का होटल है, बड़े महल का हिस्सा है। होटल में कन्वर्ट कर दिया, होटल शीश महल। शीश महल। हाँ। जहांगीर महल। खाना कई बार अच्छा होता है कि ये जहांगीर महल है। अकबर का जो बेटा था, अकबर का बेटा जहांगीर जब ओरछा विजिट करने के लिए आया तो जहांगीर को ये महल गिफ्ट किया गया। अच्छा। इसमें जो आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर है। अच्छा। ये महल का हिस्सा है, इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया, होटल शीश महल। अब इसको शीश महल क्यों कहते हैं? ऊपर आप जो टाइल्स वर्क देख रहे हैं ना, इस तरह में टाइल्स है, लैपस लजुली एंड तुर्कोइस। उस जमाने में टाइल्स तुर्की से आई थी। ओके। तो जब इस पर कुछ नहीं बताया आप, ये तो ऐसा लगता है जैसे सीता है गिलास लगा हुआ। अच्छा, ये इसलिए टाइल्स कौन शीश महल है नहीं, ये पेंटिंग हो रही है कुछ अलग। नहीं टाइल्स है, ग्वालियर टाइल्स। फोर्ट देखा होगा आपने, तो इस तरह की ग्वालियर फोर्ट में मानसिंह महल में यूज की गई ये वाला पेंटिंग है। के बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आए, ब्रिटिश आए, दे वर स्टे हियर। ये 19th सेंचुरी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया टेनिस कोर्ट। अच्छा, ये टेनिस कोर्ट उन्होंने बनाया था। चलो ऊपर चलो आप। जहांगीर महल का एंट्रेंस, टिकट चेक किया, अब आगे चल रहे हैं जहांगीर महल। कारीगरी, नक्काशी और मजबूती देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जहांगीर महल मैंने आपको बताया, अकबर का बेटा जहांगीर। तो जहांगीर का पहले नाम था सलीम। सलीम अपने पिता से विद्रोह करके प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में रहता था। अकबर के जो नौरत्नों में एक रतन था अबुल फजल, ही वो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मुगल आर्मी। ओके। एक बार अकबर ने अबुल फजल को ऑर्डर दिया कि सलीम को जिंदा मुर्दा पकड़ के आगरा फोर्ट पेश किया जाए, क्योंकि अबुल फजल भी चाहता था किसी भी तरह अगर हमने सलीम को रास्ते से हटा दिया तो अकबर के बाद मैं इस सल्तनत का वारिस बनूंगा। तो जब वो आगरा से निकलता है सलीम को पकड़ने के लिए, और ये खबर जब सलीम के कानों तक पहुंचती है तो उसने आसपास के राजाओं से मदद की गुहार की, तो कोई भी उस समय अकबर के डर के कारण सलीम की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुए। तब इन्होंने ओरछा के राजा महाराजा वीर सिंह बुंदेला से सहायता मांगी कि आप मेरी सहायता करें। तब ओरछा के राजा महाराजा वीर सिंह बुंदेला ने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए, अगर हम आज सलीम की मदद करते हैं तो कल सलीम हमारी मदद करेगा। ये सोच के ओरछा के राजा यहाँ से निकलते हैं और दतिया और ग्वालियर के बीच में एक जगह पड़ती है आंतरी, वहां पे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें अबुल फजल की पराजय होती है। आंतरी में अब अबुल फजल की वीर सिंह ने आते निकाल ली, इस वजह से उस जगह का नाम हुआ आंतरी। छोटा सा रेलवे स्टेशन है जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो अकबर के मरने के बाद फिर हिंदुस्तान का सम्राट बना सलीम, तो फिर सलीम ने बुंदेला राजाओं की आर्थिक मदद की। तब महाराजा वीर सिंह बुंदेला ने 4 भव्य महलों का निर्माण कराया। पहला महल है ग्वालियर में, दूसरा महल है दतिया में, तीसरा महल है झांसी में, चौथा महल है। चारों महल वीर सिंह बुंदेला के शासन काल में बनके तैयार हुए। तो आप देखेंगे जिस तरह से आप जो ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो एलिफेंट दिखाई दे रहे है ना, तो दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर। इसके नीचे जो फूलों जैसी डिजाइन दिखाई दे रहे वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। अच्छा, जैसे कि आप ऊपर देखेंगे जो प्लेन डोम्स है, डोम्स इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर जो लोटस फ्लावर है वो हिंदू आर्किटेक्चर है। तो आप देखेंगे एक तो है प्लेन डोम, एक है रिब्ड लाइनिंग डोम, दैट इज ए हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके बीचों बीच स्विमिंग पूल है, चारों कोने पे वाटर पाउंड है डेकोरेशन के लिए।
यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको अपन लोग नमस्ते गेट कहते हैं। अच्छा। जब अपन लोग किसी से नमस्ते करते तो इसी स्टाइल से ये बनाया गया गेट है और इसी स्टाइल से बनाया गया दरवाजा है। दिस इज नमस्ते। नमस्ते। And there are some figures, peacock, parrot, vulture, crow duck. This is a Hindu architecture. Great. Just in down sign of swastika lotus flower here, in very small peacock here, and both side is elephant trunk here. This is a Hindu architecture. And just flower cutting design, a geometrical pattern. This is a Islamic architecture. देखने में आपको ऐसा लगेगा लकड़ी है, बट एक पत्थर पे की गई ये कारीगरी। अच्छा, ये पत्थर है। हाँ, ये पत्थर पे किया गया काम है। और आप अगर देखेंगे तो मतलब सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से एक जैसा बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बालकनी है बच्चों के बैठने के लिए, सामने 2 बालकनी है। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये 19th सेंचुरी में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए स्टेयर्स हैं, ओरिजिनल स्टेयर्स हैं जो दीवारों के अंदर से गए। ओके, ये अब अलग से आपको जोड़ी इसका गई मेन है। एंट्रेंस गेट दिखा दूं। राइट, बहुत सुंदर। लोटस फ्लावर है इस और ये पीकॉक है दोनों तरफ। यहाँ पे एक तरह से उपमा दी गई है। किस तरह की उपमा दी गई है कि जब ओरछा के राजा ये महल बनवा रहे थे तो यहाँ के जो एडवाइजर थे उन्होंने समझाया कि महाराज साहब आप जहांगीर के लिए महल तो बनवा रहे लेकिन ही वॉज लाइक ए ब्लैक कोबरा, वो काला सांप। तब ओरछा के राजा ने उपमा दी, अगर वो अच्छा, ये क्या है एंट्रेंस? इस महल का एक मेन एंट्रेंस गेट है। तो मैंने आपको जिस तरह से पहले भी बताया शायद, हाँ, सूल सनराइज। अच्छा, ईस्ट फेसिंग। चाहे आप राम मंदिर देखें, चतुर्भुज मंदिर देखें, चाहे लक्ष्मी मंदिर, चाहे राजा महल, इवन जहांगीर महल, ईस्ट फेसिंग। आप देखेंगे कि जिस तरह से आप देखेंगे पत्थर पे की गई ये कारीगरी है, ये पत्थर है, कितना सिमेट्रिकल है, कितना एक जैसा है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों लोहा सा लग रहा है। हाँ, इसके तरफ दोनों तरफ आप देखें हाथी के सेंटर पे ये पीकॉक बनाई गई। इसके ऊपर आप देखें पूरा स्टोन टाइल्स है। यहाँ पे आप देखें कुछ ह्यूमन फिगर है, कुछ एनिमल फिगर है। आइए अब अपन लोग आ चुके हैं जहांगीर महल की मेन एंट्रेंस गेट पे। तो जब जहांगीर अंदर आया, इसी गेट से अंदर गया। आप देखेंगे कि किस तरह से वो अंदर गया। आप देखें दोनों तरफ हाथी बना हुआ है। हाथी एक तरफ अपनी सूंड में घंटी लिए वेलकम करने के लिए और दूसरी तरफ फूलों का हार। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे जब आप आगरा और फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो इस तरह का जाली वर्क आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अलग अलग कलर है, बट है सैंडस्टोन। विंडो के बिल्कुल जस्ट नीचे आप देखेंगे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है, लोटस फ्लावर है, पीकॉक एंड पैरट, हिंदू आर्किटेक्चर है। सेंटर पे देखो आप, सामने आपको जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये ऊँट खाना है, ऊँटों के लिए बनाई गई ये बिल्डिंग है, इसलिए जो इसके एंट्रेंसेज हैं काफ़ी ऊँचे हैं। और आइए यहाँ ये पानी का टैंक बना हुआ है। ये आप देखें फोर्टिफिकेशन है। आज जरूर ओरछा की जो आबादी है करीब 8 से 10 हज़ार के करीब है, बट आज से 500 साल पहले काफ़ी बड़ी रियासत थी बुंदेलखंड। करीब 40 से 50 हज़ार के करीब आदमी ओरछा में रहते थे। अच्छा, कितनी है? बहुत कम रह गई है मतलब। वो इतना बड़ा किंगडम थी ये। बस प्रॉब्लम ये है कि इनके बारे में लिखा नहीं है, हिस्ट्री में ज़्यादा लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया गया है। मुगल के समकालीन इन्होंने रूल किया है तो उनके प्रति ज़्यादा इतिहासकारों की रुचि रही और इनको थोड़ा कम लिखा गया है। नहीं तो आप जिला निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, सागर है, छतरपुर है, पन्ना है, दतिया है, दमोह है, ये मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बगल में झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, इटावा है, महोबा है, चित्रकूट है। इतना इनका बड़ा राज्य था, इससे बड़ा किसी कोई राज्य नहीं था। कभी हारे नहीं। बड़े लड़ाकू थे। यहाँ नीचे आप देखेंगे, आप राय डांसर थी उनके लिए बनाया गया ये महल है। अच्छा। तो जब उनकी सुंदरता के बारे में अकबर ने सुना तो अकबर ने ओरछा के राजा को संदेश भेजा कि आप राय प्रवीण को आगरा फोर्ट भेजें, हम अपने हरम में रखना चाहते हैं। तो ओरछा के राजा ने मना कर दिया कि मैं राय प्रवीण को नहीं भेजूंगा, युद्ध क्यों ना हो जाए। लेकिन जब युद्ध जैसा माहौल हुआ तो ओरछा के राजा के जो एडवाइजर थे उन्होंने समझाया कि महाराज साहब अगर युद्ध हुआ तो लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इवन राय प्रवीण ने स्वयं महाराज साहब से प्रार्थना की कि महाराज साहब मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से लाखों निर्दोष लोग मारे जाएं और मैं आगरा जाने के लिए तैयार हूँ। तो जब वो आगरा जाती है अकबर के दरबार में उसने डांस किया, वहाँ पर उसने एक कविता गाई कि बिनती राय प्रवीण की, कहाँ रह गए थे, सुनिए साहे सुजान और जूठी पातर भगत है बारी बार स्वान। इसका मतलब ये होता है कि जब अपन शादी विवाह पे पत्तल पे खाना खाते हैं, उस पत्तल पे जो खाना बचता है उसको कौन खाता है? या तो कुत्ता खाएगा, सुअर खाएगा, भंगी खाएगा। तो आप बताएं आप इन तीन में से कौन है? ओरछा के राजा के द्वारा मेरा उपभोग हो चुका है और मैं एक जूठी पातर के समान हूँ कि आप कुत्ता हैं कि सुअर हैं कि भंगी है। तो अकबर को काफ़ी गिल्ट फील हुआ। अकबर ने बाइज्जत राय प्रवीण को आगरा से ओरछा भेजा। तो मतलब किस चतुराई
ऊंचाई से वो अकबर के चंगुल से निकल के आए। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देखें नदी है, नदी का नाम बेतवा है जो भोपाल से आती है। नदी किनारे कुछ हिंदू मंदिर हैं जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाए गए। ये नदी देखो आप, अभी कम है पानी का लेवल, इस वजह से समझ में कम आएगी। नदी का नाम है बेतवा जो भोपाल से आती है। नदी किनारे कुछ हिंदू मंदिर हैं जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाए गए हिंदू मंदिर हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, जालीबर्ग देख रहे हैं, जब जहांगीर यहाँ पे आया तो ओरछा की महिलाओं ने जहांगीर को जाली से पीछे से खड़े होकर देखा। किसी भी प्रकार की हेडेक नहीं, ऐसा नहीं जहांगीर को कोई रानी पसंद आ जाए। इस वजह से ओरछा की महिलाओं ने जहांगीर को जाली से पीछे, इसीलिए पर्दा सिस्टम, इसीलिए कि पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति आराम से बाहर देख सकता है, बाहर खड़े हुए व्यक्ति को कुछ दिखाई ना दे। और आप इस प्लेटफॉर्मों को आप देखें, इनके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। अगर कोई सोल्जर्स घोड़े से आता है तो पहले वाले पे उतर जाएगा, दूसरा वाला पालकी के लिए है, ऊंट और हाथी के लिए। अरे वाह, अरे वाह, हाँ, ये माउंटेन ब्लॉक है। ग्रेट। उस हिसाब से को रेंज बताइए, विंध्याचल रेंज है। और यहाँ पे आप देखें राजा की पहले बहुत मिनिस्ट्री हुआ करती थी जो उनकी, वो यहीं रहती थी सारी। जैसे प्राइम मिनिस्टर के बगल में पूरे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन, सारे मिनिस्टर रहती राजा के बगल। अच्छा, ये सारे जो मिनिस्टर हैं, खंडर दिखाई दे रहे हैं। 76 साल काफ़ी बड़े योद्धा हुए, उन्होंने 52 टाइम्स बाद मुगलों को हराया। और महाराजा छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में है, उन्हीं की बेटी का नाम मस्तानी था जो मुस्लिम थी उनकी माँ। और महाराजा छत्रसाल की जब 80 बरस की उम्र थी तब मुगलों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। तब महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को पेश किया कि आप हमारी मदद करें। तब बाजीराव पेशवा आए और बुंदेलाओं के साथ होके मुगलों को हराया। तब बुंदेलखंड का 1/3 राज मराठाओं को दिया। तो आप सोच रहे हो रानी लक्ष्मीबाई, सी वॉज बिलोंग टू मराठा फैमिली। सिंधिया हैं ग्वालियर में, इंदौर में होलकर डायनेस्टी है। तो इस तरह से एंड ऑफ 17th सेंचुरी में ये मध्य भारत में मराठाओं का काफ़ी बोलबाला हो गया। ओरछा महल, ओरछा किला और उसकी जानकारी हमें अजय प्रताप सिंह राजावत के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से दी गई है। और वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियाँ आगे तक पहुंच सकें। बने रहिए हमारे संग संग, देखते रहिए और भी इस तरह के बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोस। श्री राधे, जय जय श्री राधे।